हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि जेईई मेंस में आ चुके हैं, एडवांस में आ चुके हैं और वो हम बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपका सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p अप टू n की पावर p होल टू द पावर n की पावर q। इसका आंसर जो होगा वो डिपेंड करेगा p और q पे इस तरीके से। देखिए अगर q की जो वैल्यू है वो p प्लस 1 से ज़्यादा है, सॉरी बराबर है, q अगर p प्लस 1 के बराबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/q। सिंपल, ये ट्रिक है, ठीक है। लेकिन अगर q की वैल्यू p प्लस 1 से ज़्यादा है, q इज ग्रेटर देन p प्लस q, आंसर इज 0। और अगर मान लो q है वो p प्लस 1 से छोटा है, p प्लस 1 से छोटे होने मतलब क्या है, अगर q p से के बराबर भी हो गया तो आंसर आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट। लर्न दिस 3 आंसर्स, ओके। सॉल्व द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वाला दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू 0 कर लो, n टेंड्स टू 0, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर होल टू द अपॉन n क्यूब। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में भी आ चुका है और बहुत बार आ चुका है ये सब क्वेश्चन, और अदर इंडियन इंट्रेंस है उनके लिए तो बहुत कॉमन सवाल है। तो देखिए क्या है, अगर यहाँ p और यहाँ q है, अगर q की वैल्यू p प्लस 1 के बराबर है या ज़्यादा होगी या कम होगी, मतलब इस तरीके के सारे सवाल आज से आप लोग डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो q कितना है 3 देखिए 2 से अगर यहाँ कंपेयर कीजिए, p आ गया 2, q आ गया 3, तो q और p कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो q है, जो 3 है वो 2 प्लस 1 3 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा 1/q। q इज द आंसर, q कितना है 1/3 इज द आंसर, डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 0, सॉरी बस एक यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो लिमिट्स होती है ना, वो लिमिट्स किस में होती है, इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे लिमिट भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। एक बस ये गलती थी, यहाँ पे भी लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और अगर आपके सामने क्वेश्चन ये अवेलेबल है 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू दे रखा है आप लोगों को n का क्यूब, ओके। अप टू कहाँ तक दे रखा है आप लोगों को, दे रखा है n के क्यूब तक के, और होल टू द पावर में क्या दे रखा है, होल टू द पावर में दे रखा है n की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे p कितना हो गया, p हो गया 3 और q कितना हो गया, q भी हो गया 3। तो आप सोचिए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या q p प्लस 1 के बराबर है, नहीं। क्या q p प्लस 1 से ज़्यादा है, मतलब p प्लस 1 3 प्लस 1 4, क्या 3 4 से ज़्यादा, नहीं। क्या q p प्लस 1 से छोटा है, q है 3 p प्लस 1 हो जाए 4, क्या 4 3 से छोटा है, यस। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट इनफाइनाइट। तो आप ऐसे सारे सवाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको देखिए, इसमें क्या दे रखा है, ऊपर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसको देखिए समझने की बात है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 1 माइनस n की पावर 4, ऊपर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n का क्यूब, अपॉन में 1 माइनस n की पावर 4। तो आप लोग का अगर p देखें तो आ गया 3 और q देखें तो आ गया 4। कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, q इज इक्वल टू p प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा 1/q। q इज व्हाट इज q इज 4। लेकिन उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, जो उसका कोफिशिएंट होता है हमें उसको कंसिडर करना होता है। तो ये फर्स्ट टाइप की ट्रिक हो गई। आप लोग इसके सभी क्वेश्चन आप किताबों से कर सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस के लिए देखिए, जेईई में ऐसे सवाल आए हुए ज़्यादातर, उसको आप कर सकते हैं, ओके। अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, देखिए सवाल मान लीजिए दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/a1 b1 प्लस 1/a2 b2 प्लस 1/a3 b3 प्लस 1/a4 b4, इस तरह चलता चला जा रहा है। अब देखिएगा इसके सवाल आपके सीक्वेंस सीरीज में भी मिल सकता है और लिमिट में भी मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहली बात तो ये होगी कि a1 a2 ये आपस में क्या होगा, ये AP में होता ही होता है, आप बिल्कुल बेफिक्र, AP में होता ही होता है। और B1 B2 B3 सॉल्व होने के लिए, जनरल मेथड से सॉल्व होने के लिए वो AP में देगा, ये भी किस में है, AP में है। और इस तरीके का मामला है कि B1 में से A1 को घटाएं, B1 में से A1 को जो सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, वही B2 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, वही B3 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। इस तरीके का होता ही होता है, आप ये मान के चलिए ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का मामला है तो देखिए इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे आप लोग 1/,
जो आगे जो नंबर लिखा हुआ a1 1 अपॉन a1 इनटू b1 में से a1 सब्ट्रैक्ट करो, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इस पे देखना बहुत सवाल आप लोग को मिलने वाले हैं, इसका आप आंसर डायरेक्ट ऐसे बताने वाले हैं। सो एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस अप टू यहाँ तक इनफाइनाइट तक दे रखा है। ऐसे सवाल आपके डायरेक्ट सीक्वेंस सीरीज में पूछे जा सकते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रिक से देखिए, पहली कंडीशन क्या है, a1 a2 a3 क्या AP में है, 2 3 4 क्या AP में है, बिल्कुल AP में है। दूसरी कंडीशन क्या होता है, b1 b2 b3 ये भी AP में होना चाहिए, b1 b2 b3 ये सब भी AP में होना चाहिए, 3 4 5 6 ये भी AP में है। तो यस, उसके बाद b1 माइनस a1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 1। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता ही है, तभी मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप इसके प्रॉपर मेथड पे जाएंगे, जिसको हम बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें देखेंगे ये चीज़। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन a1। व्हाट इज a1? a1 इज अ फर्स्ट नंबर। 2 इंटू क्या हो जाएगा, b1 माइनस a1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। तो क्या आंसर आ गया 1 अपॉन 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, ये क्वेश्चन और जो मैंने क्वेश्चन कराया शायद सेम ही है। यस सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चन दे रखा है आपकी किताबों में इस तरीके से, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 8। मतलब इस तरीके का होता है कि आप लोग का AP बन रहा हो। जैसे मैं एक सवाल करा देता हूँ, 1 दे रखा है 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8 प्लस जो अगला जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है 30 इंटू 14 प्लस अप टू सिमिलरली n इंटू n प्लस 1 तक दे रखा है। लिमिट क्या दे रखी है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं, 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1। ये इसका आंसर आप लोग बहुत ही इजीली बता सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x प्लस a3 की पावर x अप टू an की पावर x। ऊपर क्या दे रखा है, b अपॉन n, अपॉन में क्या दे रखा है, n दे रखा है। देखिए इसका आंसर हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी दे रखा है, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 सबको मल्टीप्लाई करो इसकी पावर में। जो यहाँ दे रखा है ये क्या दे रखा है, b होल टू द पावर। जो यहाँ दे रखा है, यहाँ n है, यहाँ कुछ और होगा मान लो, तो वो अपॉन में ये आ जाएगा। मान लो यहाँ पे सपोज टू p दे रखा है, तो b अपॉन p इज द आंसर डायरेक्ट। तो इसमें लॉग लेना पड़ता है। ये 1 की पावर इनफाइनाइट, एक्चुअली ये क्या है, 1 की पावर इनफाइनाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ n है मान लो, तो यहाँ पे b अपॉन n आ जाएगा, जो भी वहाँ पे है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि लिमिट n में है तो यहाँ n हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी तरीका क्या सीखा, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो इसकी पावर b अपॉन दिस नंबर, ठीक है। अब ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं, और ये एक्चुअली जो इसका मेथड जो है वो हम लोग का जो सॉल्व होना है वो कैसे सॉल्व होना है, इसका प्रॉपर मेथड 1 की पावर इनफाइनाइट सॉल्व होना है। सो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अप टू n की पावर इसकी पावर 1 अपॉन x होल अपॉन n, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी नंबर क्या आपस में बताएंगे 1 2 3। अभी जैसे मैंने क्या बताया कि आप लोग क्या करेंगे, a1 a2 a3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पावर में ऊपर अपॉन नीचे ये करेंगे। तो इसी तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अब मल्टीप्लाई करते 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 आखिरी में n है, ये आ गया। इसकी पावर में ऊपर यहाँ पे क्या है 1 है, अपॉन में यहाँ पे क्या है n है, 1 अपॉन n इज द आंसर। अब देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप टू n। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n इंटू से छोटा n माइनस 1 इंटू से छोटा n माइनस 2 अप टू 5 4 3 2 1। तो ये देखा जाएगा, तो ये ध्यान से देखा जाएगा n फैक्टोरियल है, तो आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n। ये क्वेश्चन ज़्यादातर किताबों में दे रखा है, चाहे वो अरिहंत की हो चाहे सिंगेज की हो, आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सीधे बता सकते हैं। क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको मल्टीप्लाई करिए, a इंटू बी इंटू सी, इसकी पावर में क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सब करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको आप लोग मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा इसका, ठीक है। ये दे रखा है a की पावर इसको थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ। ये मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, आपको 1 की पावर x
प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 7 की पावर x प्लस 9 की पावर x होल टू अपॉन 5। इसमें ऊपर क्या दे रखा है? 5 ऊपर दे रखा है 3/x। इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, ये भी आपने किताबों में जरूर देखा होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर रहता है, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या है? इसका तरीका ये होता है कि जितना ग्रेटेस्ट एक्स है, ग्रेटेस्ट एक्स है उसे बाहर निकाल लो, सिंपल एक्स की तरह। सर ग्रेटेस्ट कहाँ गया? इसको सैंडविच थ्योरम से करेंगे मेथड से, तो ग्रेटेस्ट को बताएंगे किस तरीके से वो रिप्लेस होता है। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ पे क्या किया? उस एक्स को बाहर निकाल दिया। दिस इज ऑलवेज वैलिड। एंड उसके बाद क्या करना है? ऊपर क्या बचा? 1 + 2 + 3 अलग अलग कर लो। मतलब ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 n। होल टू द पॉन क्या बचा है? होल टू द पॉन n स्क्वायर है। तो अगर आप सोचिए 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर, वो जो p और q वाली जो ट्रिक बताई थी ना, उस ट्रिक की हेल्प से देखो अब वो वाली ट्रिक लग जाएगी। मतलब ट्रिक के अंदर ट्रिक लग रही है। देखिए यहाँ पे n की पावर में क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 2। अगर इससे एक ज्यादा होता है तो आंसर क्या आ जाता है? 1 अपॉन इसकी वैल्यू, 1 अपॉन इसकी पावर 2। तो x/2 इज द आंसर, x/2 इज द आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अगर सर यहाँ पे n³ होता तो क्या हो जाता? यहाँ पे nn बचता। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर अपॉन में यहाँ पे nn चलता, यहाँ n³ हो जाता, तो ऊपर पावर 1, यहाँ पे 3। मान लो अगर n³ होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो पावर कितनी ज्यादा हो जाती? 1 नहीं 2 ज्यादा हो जाती। तो आंसर क्या बताते? इनफाइनाइट, सॉरी 0 बाय दैट ट्रिक। ओके, सो इसी तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैंने क्या बताया, इन सब क्वेश्चन में देखिए ये भी वही उसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में है। क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट एक्स, सारे ग्रेटेस्ट एक्स को हम क्या करके निकाल लेंगे? हम लोग ग्रेटेस्ट एक्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट एक्स को निकाला तो बाहर क्या बन जाता है? एक्स बनता है, मैंने बताया था। क्या लेंगे? उसे एक्स की तरह लेंगे। ऊपर क्या बचा? 1² + 2² + 3²। देखिए ऊपर क्या बचा? 1² + 2² + 3² प्लस अप टू डॉट 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 n²। ये आ गया होल टू द अपॉन, ऊपर n² तक आ चुका है। अपॉन में क्या है? n³ है। ऊपर पावर 2, नीचे 1 ज्यादा, ट्रिक लगेगी। क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन इसकी पावर 3, 1/3 और ऊपर x तो है ही, x/3 इज द आंसर। हो गया। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रिक। ये ट्रिक उसी तरह की है जैसे अभी हमने कुछ देर पहले ट्रिक पढ़ी थी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? a1 की पावर 1/x, a2 की पावर 1/x अप टू an की पावर 1/x। अगर आप लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट पुट करके देखेंगे तो बनेगा a1 की पावर 0 प्लस a2 की पावर 0 प्लस, मतलब ये एट द एंड बन के आएगा 1 की पावर इनफाइनाइट। ये क्या बन के आएगा? 1 की पावर इनफाइनाइट। तो वहां पे भी 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा था, यहाँ पे भी 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है सर। मतलब ऊपर चाहे x चले चाहे 1/x चले, मतलब उसमें x चल रहा था, आप पलट के देखिएगा, उसमें x चल रहा था, यहाँ 1/x चल रहा है। तो दोनों में तरीका सेम है। क्या तरीका है कि ये जो दे रखे है ना, इनको मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा? a1 इंटू a2 इंटू a3। कहाँ तक? आखिरी में क्या है? a है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लिखा है? b, और अपॉन में क्या है? n। बस, तो ये ट्रिक दोनों तरह क्वेश्चन में लग जाएगा। तो आज से जो उस फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे जहां पे 1/x हो, यहाँ लिमिट इनफाइनाइट हो, या यहाँ पे x होगे लिमिट 0 हो, करने का तरीका सेम है। सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके b/n ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ये भी आपको बहुत देखने को मिलेगा कि लेट इन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। इसकी ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। इसका आंसर क्या होगा सुनिए ध्यान से। आंसर क्या होगा? तो लार्जर नंबर विल बी द आंसर, लार्जर नंबर बिटवीन देम विल बी द आंसर, विल बी आंसर। मतलब यहाँ पे a और b में जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सवाल होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ दे रखा है 3 की पावर n + 1 प्लस 4 की पावर n + 1 होल टू द पावर 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, ऐसे सवाल आ जाते हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। तो आप आंसर क्या बताएंगे? इन सब में जो बड़ा होगा वो आंसर। जहाँ a b चल रहा है, यहाँ 3 4 चल रहा है, 3 4 में 4 बड़ा है तो 4 आंसर है। बस
इतना इजी तरीका है कि बस जो बड़ा नंबर होगा आप उसको आंसर बता देंगे। ओके, तो चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब आगे मान लीजिए इस तरीके का है, ऊपर दे रखा है रूट दे रखा है इसकी पावर m है p प्लस एक्स की पावर n माइनस रूट दे रखा है m p माइनस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n। इसका आंसर सिंपल सा ये हो जाएगा 2 अपॉन m, 2 अपॉन ये पावर इंटू p की पावर, ये जो p दे रखा है p की पावर में 1 माइनस 1 अपॉन m, दिस इज आंसर। ये बहुत बार आता है, इसको आप लोग एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 अपॉन 2 तो लिखना अपॉन m, m यहाँ पे कंपेयर करके देखिए कि m आ गया 4, m कितना आ गया 4, तो 2 अपॉन 4 इंटू p की पावर, व्हाट इज p, p देखा जाए तो p अगर यहाँ पे जो नंबर यूज हो रहा है 7 तो 7 हो जाएगा इंटू 7 की पावर में 1 माइनस 1 अपॉन m, व्हाट इज m, m जो ऊपर यहाँ पे होता है तो ये हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2 इंटू 7 की पावर में माइनस 3/4, 7 की पावर माइनस 3/4 मतलब ऊपर चला जाएगा 7 की पावर में 3/4, दिस योर आंसर। ओके, एक क्वेश्चन इस पे और करके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखा है 4, यहाँ पे रखा है 4 प्लस x माइनस 4 माइनस x क्यूब होल टू द पावर x। इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आप लोग इसी तरह से ट्रिक्स के लिए बने रहें। इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, हर एक चैप्टर में जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं वो हम लेके आएंगे। और आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि जितने भी ट्रिक्स हैं उनका लिमिटेशन कोई नहीं है, मतलब वो जनरलाइज वे में है। जैसे मैंने बता दिया इस फॉर्म में, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी कवर हो सकते हैं। तो आज मैंने जैसे कि आप लोगों को 6 से 7 फॉर्म कवर किए लिमिट्स के, तो ये इन 6 to 7 फॉर्म्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे इन सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हैं। एंड यस, these are the question which is very important for engineering entrances like JEE Mains, Advanced and other engineering entrances। और सब में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग जैसे कि देखिए कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए अच्छा आ रखा है तो उसमें हो सकता है पहले स्टेप में ट्रिक ना यूज हो रही हो, आगे चल के यूज हो रही हो। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।